तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये दिवाली के सीजन में आपके लिए प्रैक्टिस का सेशन लेके मैं हाजिर हूँ, आपका साथी, आपका दोस्त अमित तोमर। तो आप सभी साथी आ जाइए, जुड़ जाइए, क्लास लाइव आपकी हो चुकी है, तो जल्दी से सभी साथी आए। और बच्चा आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बैच के बारे में। मिशन वर्दी लॉन्च हो चुका है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पर, एकदम से कहूँ तो टोकन मनी पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दूसरा क्या क्या फायदे हैं वो सारे यहाँ हैं आपके। दूसरा कैसे क्या क्या फायदे होंगे, ये सारी की सारी बातें आपको लिखित रूप में यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद एग्जामपुर बच्चा, ये दिवाली ऑफर है, ये दिवाली धमाका है बच्चा। एग्जामपुर अपने सभी बैचेस पर लेके आ रहा है दिवाली के इस उपलक्ष्य में 75% का डिस्काउंट सभी बैचेस पे। और बच्चा ये दिवाली 75 आप लगाकर कोड दिवाली 75 लगाइए और यहाँ 75% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हो एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर। तो ये भयंकर डिस्काउंट, इसका ऑफर, ये लाभ आप उठाना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चा ये लाभ हो सकता है दिवाली के बाद अब शायद आपको देखने को ना मिले। तो बच्चा ये ऑफर, जो ये मौका है, उसे अपने हाथ से ना जाने दें। अगर आपको अपकमिंग में जो भी बैच परचेज करना हो उसे परचेज फटाफट से कर ले। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से आज की क्लास की तरफ। और आज हम बात करते हैं रिवर सिस्टम से, और जो गंगा नदी है उससे संबंधित क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो डेफिनेट सी बात है, यहीं से अगर एग्जाम में गंगा रिवर से क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या पूछता है क्या नहीं, ध्यान से समझिए। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आप सब जानते हो, जिसकी पूजा की जाती है, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत के अंदर। तो भारत की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है कौन सी है बच्चा? गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। उसके बाद अगर इसी की सहायक नदी यमुना भी किसकी सहायक नदी है बच्चा? गंगा की एक सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। आ गई बात समझ में? उसके बाद गंगा की बात करें तो बच्चा गंगा नदी कहां से निकलती है? ये बच्चा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री या गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, यूके में है। और बच्चा अगर हम बात करें यहाँ यमुना की, तो देखो ये तीनों नदियां भारत से ही निकलती हैं। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो भारत से बाहर से निकलती है, जिसका उद्गम भारत की सीमा से अलग से होता है? तो देखो ये तीनों जो है ये तो अपनी भारत से ही निकलती है बच्चा। ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत से नहीं, ये तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चा? ये तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत की बात करें तो तिब्बत या चाइना से कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, कहां से निकलती है बच्चा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का भी एक पार्ट है जिसे आप कहते हो, और शुद्ध रूप में बोलूं तो मानसरोवर झील, ऐसे समझ लो, मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील बच्चा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ही भाग है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए उसके बाद अगर आगे की कहानी की बात करें तो यमुना निकलती है बच्चा यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर। इन दो मतलब एक ही ग्लेशियर है, दो नाम है। यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना निकलती है, भी उत्तराखंड से निकलती है। और नर्मदा की बात करें बच्चा, नर्मदा निकलती है अमरकंटक। कहां? एमपी से। अमरकंटक एमपी से निकलती है। कौन सी बच्चा? नर्मदा और इसी के साथ निकलती है एक सोन नदी। दोनों अमरकंटक एमपी से निकलती है। क्लियर कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसका तो राइट आंसर आपको पता चल गया ना कि गंगा इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? यानी जब गंगोत्री से गंगा नदी निकली तो उसे बच्चा गंगा नहीं कहा जाता, गंगा की जगह पे कोई और नाम है। अब आप कहोगे सर क्या नाम है, वही तो बताना है। देखो यहाँ ऑप्शन है देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी या गौमुख। देखो दो नदियां निकलती हैं दरअसल यहां से, एक नदी ये ग्लेशियर, एक ये ग्लेशियर। इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर या गौमुख ग्लेशियर। गंगोत्री, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर। इनसे एक एक नदी निकलती है ऐसे, ये दोनों नदी आके मिल जाती हैं यहाँ। ठीक है, इस नदी को कहा जाता है बच्चा अलकनंदा। इसको क्या बोला गया? अलकनंदा। ठीक है, और इसको बोला गया बच्चा भागीरथी। इसको क्या बोला गया?
भागीरथी। तो बच्चा ये जो नदी आ रही है जो गंगोत्री से निकल रही है इसका नाम है बच्चा क्या? भागीरथी। भागीरथी में आके मिल रही है अलकनंदा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी गंगा को गंगोत्री के अंदर जहां से निकलती है अपने ओरिजिन पॉइंट से, और इसे जाना जाता है किस नाम से? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई कहानी? यानी गंगा को ओरिजिन पॉइंट पर किस नाम से जाना जाता है बच्चा? तो भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भागीरथी नदी कहां से कहां से निकलती है? हाँ जी, भागीरथी नदी कहां से निकलती है, मतलब किस ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी? तो बच्चा अभी मैंने बताया भागीरथी जो निकलती है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? तो बंदरपूंछ से तो यमुना निकलती है, सतोपन से अलकनंदा निकलती है, तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है बच्चा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकली? गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, गंगोत्री में पड़ता है गौमुख ग्लेशियर, वहां से निकली कौन सी नदी? भागीरथी नदी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? अलकनंदा, तो बच्चा मैंने बताया दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर, एक का नाम है कौन सा? सतोपंथ ग्लेशियर। तो अलकनंदा जो नदी थी भागीरथी वो कहां से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से। दूसरा ग्लेशियर सतोपंथ, उससे कौन सी नदी निकली? अलकनंदा। वही पूछ रहा है अलकनंदा कहां से निकली बच्चा? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकली अलकनंदा। बंदरपूंछ से कौन सी निकलती है? यमुना निकलती है बच्चा। यमुना नदी कहां से निकलती है बच्चा? बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री से कौन सी निकलती है बच्चा? भागीरथी निकलती है। अभी आप पढ़ के आए, भागीरथी नदी निकलती है। क्लियर हो गई कहानी? चलिए इतनी बात तो आपको बढ़िया से समझ में आ ही गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? हाँ बच्चा, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत अर्थात ऐसी दो कौन सी नदियां हैं जिनसे मिलकर गंगा का निर्माण हुआ, ये बताना है बच्चा। कौन कौन सी दो नदियां हैं? तो हमें पता है एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। तो बच्चा भागीरथी और अलकनंदा ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया? गंगा का निर्माण कर दिया। आगे बात समझ में? भागीरथी और अलकनंदा ने मिलकर गंगा का निर्माण कर दिया। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा मिलने से गंगा नदी बनती है? हाँ बच्चा, जब दोनों नदियां मिलती है कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा, तो वहां से बन जाती है गंगा रिवर। अब ऐसा कहां होता है ये हमें और आपको बताना है। हाँ भाई, ऐसा कहां होता है? तो बच्चा अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था कि बच्चा एक ग्लेशियर कौन सा? गंगोत्री, एक कौन सा? सतोपंथ, इससे निकली भागीरथी, इससे निकली अलकनंदा, दोनों जहां मिली यहीं से जो आगे रिवर चली इसी को बोला गंगा रिवर, गंगा। ठीक है, और ये जो जगह है ये इस जगह को बोला देवप्रयाग। क्या बोला बच्चा? देवप्रयाग। कहाँ है ये देवप्रयाग? ये बच्चा उत्तराखंड में स्थित है। देवप्रयाग कहाँ है बच्चा? देवप्रयाग यूके यानी उत्तराखंड में। क्लियर हुई कहानी? कहाँ है बच्चा? उत्तराखंड में स्थित है देवप्रयाग। क्लियर हो गई कहानी? देवप्रयाग कहाँ है बच्चे? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? हाँ बच्चा, ये बताना है आपको गंगा नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है। अब देखो किस किस से होकर गुजर रही है। उत्तराखंड से गुजर रही है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से गुजर रही है? बिल्कुल। हिमाचल से गुजर रही है? नहीं बच्चा, हिमाचल में गंगा नदी नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, उत्तराखंड से, सही बात है, उत्तराखंड से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, पश्चिमी बंगाल से भी और बांग्लादेश से भी। तो बच्चा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें बात करें तो हिमाचल फिर आ गया, हिमाचल वाला तो गलत ही हो जाना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा बांग्लादेश, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं है बच्चा, यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। क्लियर हुई कहानी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन कौन सा? उत्तराखंड से निकलती, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश, यहां से गुजरती है। ठीक है बच्चे, चलिए क्लियर हुई कहानी? समझ में है ना इतना? भाई उत्तराखंड से नदी निकली, उत्तराखंड से निकल के यूपी में आ गई, यूपी से आगे कौन सा आ गया? यूपी से आगे आ गया झारखंड, बिहार, बिहार के बाद कहाँ गया? झारखंड, बिहार, बिहार के बाद कहाँ गया? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से सीधा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो ये तो इसका इंग्लिश वर्जन है। हाँ जी, गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं? हाँ भैया, गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर हरिद्वार है,
कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना है, भागलपुर है, मथुरा तो नहीं है बच्चा, मथुरा तो यमुना नदी के किनारे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए हो जाना है गलत। अगला देखो, अगला देखो जल्दी से, तब तक आप इसे चेक करके खुद बताओ, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा, आप इसको, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं, आप इसे चेक करके खुद से बताइए, जल्दी से चेक करके बताओ आप मुझे इस क्वेश्चन को, तो आप ही चेक करके बताओ, तभी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे। जल्दी से बताओ, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से, मतलब किन किन शहरों से होकर गंगा नदी बहती है यहाँ, जल्दी से बताना है फटाफट से कमेंट करके। तो बच्चा देखो, पहला तो गलत हो गया, दूसरा देखो, हरिद्वार जाती है कानपुर, इलाहाबाद, पटना, रांची, वाराणसी और कोलकाता। तो बच्चा कोलकाता से थोड़ी ना जाती, ना रांची से जाती है, हटा दो ये भी गलत हो गया। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी या कोलकाता। तो बच्चा यहाँ पटना भी है, भागलपुर भी है, वाराणसी भी है, कोलकाता से, तो कोलकाता से नहीं गुजरती, इसमें आगरा आ गया, आगरा से नहीं गुजरती। गंगा यार कोलकाता से जाती है? नहीं, कोलकाता से तो बच्चा गंगा नहीं जाती है भाई, गंगा कोलकाता से थोड़ी ना गुजरती है। कोलकाता तो किस नदी के किनारे है, खुद गोमती नदी के किनारे। तो यार ये इसमें गलत आ गया है, यहाँ कोलकाता नहीं होना चाहिए था, ये कोलकाता नहीं होना चाहिए था, ये गलत ऑप्शन टाइप हो गया है। ठीक है, तो छोड़ो इसको, कोलकाता नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, इसको देखिए, गंगा में बाएं तरफ से देखो, अगर नदी ऐसे बह रही है, ऐसे, तो ऐसे बह रही है, इधर है नदी की दिशा, तो बाएं तरफ से मतलब ऊपर से, ऐसे ऐसे आके कौन कौन सी नदियां मिलती हैं गंगा में, बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, रामगंगा बिल्कुल ऊपर से आती है, बिजनौर से निकलते हुए, उत्तराखंड बिजनौर से होते हुए यहाँ आके मिल जाती है, ये कन्नौज में आके, तो ये तो बच्चा सही है। गोमती नदी लखनऊ इसी नदी के किनारे, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, गड़बड़, अरे कोलकाता है ना, सही है यार, ये मैं सोचा लखनऊ, सही है भाई, सी ऑप्शन सही है, कोलकाता तो है ही यार, गंगा नदी के किनारे, अरे हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे है ना, कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, और हुगली ही तो किसकी ब्रांच है, गंगा की, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, या आगरा नहीं, आ गई बात समझ में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब याद आया, मैं यार मतलब मिस कर गया इस बात को, क्लियर हुई कहानी? ठीक है, मैं इस बात को बच्चा मिस कर गया कि जो कोलकाता है वो फाइनली देखें तो हुगली नदी के किनारे है, लेकिन बच्चा हुगली नदी से ब्रांच ऑफ गंगा रिवर, भाई जब गंगा नदी कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी के किनारे ही कौन है, कोलकाता, तो कोलकाता किस नदी के किनारे हुआ, गंगा के। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा, मतलब देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मतलब जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगली बात समझ में, माइंड लगाना पड़ेगा कि भाई साहब हाँ कोलकाता इस तरह से हुगली नदी की है, आगे बात समझ में। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पे, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, तो बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो बच्चा यहां पर पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरे में कौन है, मोन नहीं है, सोन है, सोन नदी नहीं है बच्चा, सोन नदी दाएं से मिलती है, और इधर से की बात करूं तो रामगंगा, गोमती, यमुना नहीं मिलती, यमुना भी नीचे से दाएं से मिलती है, और इधर की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी नदी और महानदी, इधर से बात करें तो महानदी नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन हो गए, बाकी 3 गलत, ए इज राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ए इज राइट आंसर, क्लियर हुई कहानी। ये आपको कन्नौज में मिलती है, गोमती आगे इलाहाबाद के पास मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब कहां से मिलती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मतलब दाएं तरफ से आती है। ठीक है बच्चा, कहां से आती है, सॉरी बाएं तरफ से, दाएं से नहीं बाएं से, सॉरी भाई, ये बाएं से आती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गंगा में दाएं तरफ से कौन कौन सी आती है, दाएं तरफ से मतलब नदी ऐसे बह रही है, तो नीचे से कौन कौन सी आके मिलती है, तो नीचे से एक तो गंगा मिलती है, सॉरी एक तो यमुना मिलती है और एक सोन मिलती है। तो यमुना और सोन कहाँ है, यमुना सोन, यमुना नदी और सोन नदी, ये 2 मुख्य नदियां हैं जो नीचे से आके मिलती है, मतलब दाएं से आके मिलती है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़े आगे, तो समझ आया यहाँ तक की कहानी। अगर यहाँ तक कोई समस्या, परेशानी, डाउट, तो जल्दी से आप पूछ सकते हो, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए, कोई भी यहाँ तक समस्या, परेशानी, डाउट हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, देखो कहाँ मिलती है, सिंपल सी बात बताऊं, यमुना नदी आप सब जानते हो, गंगा और यमुना में आके मिलती है प्रयागराज में, कहाँ मिलती है, प्रयागराज,
प्रयागराज में। और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। देखो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक इधर चली जाती है जिसे आप नर्मदा कहते हो, कौन सी वाली, नर्मदा। और बच्चा एक इधर चली जाती है जो गंगा में आके मिलती है जिसे आप सोन कहते हो, पटना के पास मिलती है बच्चा, पटना के पास सोन नदी है ये, सोन नदी गंगा में मिलती है पटना पे जाके। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये मेरी गारंटी है 90% बच्चे शायद इसका आंसर गलत है। चलो जल्दी से बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताओ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। तो बच्चा मोस्ट ऑफ आपके दिमाग में जब भी ये बात आती है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो नाम आता है यमुना। नाम क्या आता है, यमुना। और पेपर में अगर ये सवाल आता है तो आप सभी यमुना लगा के आओगे, जो बच्चा एकदम से गलत हो जाएगा, जो आंसर कैसा हो जाएगा, गलत। और आप यमुना लगा के बोलोगे 1 नंबर पक्का, बिल्कुल पक्का नहीं है भाई साहब, बिल्कुल कच्चा है, उल्टा नेगेटिव और दे बैठोगे, यानी 1.5 नंबर 1.25 नंबर गए आपके। बच्चा यमुना जो है वो सबसे लंबी है, अगर यमुना की बात करें तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी है। यमुना की बात करें तो कैसी है यमुना, सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। आ गई बात समझ में, लंबाई में ज्यादा है। बड़ी की बात करें तो बच्चा बड़ी है घाघरा नदी, बड़ी की है कौन सी नदी, घाघरा नदी। अब सर ये घाघरा नदी कौन सी, याद करो मैंने आपको 2 नदियां पढ़ाई थी, 2 नदियां निकलती हैं कहां से, नेपाल से, एक का नाम काली नदी, काली, और एक का नाम करनाली, याद आया, करनाली। ये करनाली को बोला जाता है सरयू, भारत में जैसे ये काली और करनाली आती हैं तो इसको तो बोल दिया जाता है सरयू, और इसको बोला जाता है शारदा। यानी भारत नेपाल के अंदर क्या नाम है, काली नदी, करनाली नदी, दोनों नदियों के। जैसे ये नदी भारत में एंटर करती है नेपाल से, एक को बोल दिया जाता है शारदा नदी और एक को बोला जाता है सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है अयोध्या। ठीक है, अच्छा ये दोनों यूपी के बाराबंकी में आके मिल जाती है, दोनों कहां मिल जाती है, यूपी के बाराबंकी में। यूपी की जगह पड़ती है बाराबंकी, बाराबंकी, और बाराबंकी में आके मिल गई। और इन्होंने ये जो नदी बनाई, ये नदी का नाम है बच्चा घाघरा। क्या बोलता है बच्चा, घाघरा, घाघरा। और ये घाघरा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है किसकी, गंगा की। आ गई बात समझ के नहीं आई, ठीक है, हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर हुई कहानी। घाघरा नदी गंगा की सबसे बड़ी है, बड़ी मतलब वॉल्यूम ज्यादा है इसका, वाटर अमाउंट ज्यादा है, और यमुना की बच्चा लेंथ ज्यादा है, यानी लंबाई ज्यादा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी, दोनों ही नदियां बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हुई कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा गोमती का यहाँ देख लो, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है बच्चा, लखनऊ शहर है गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी पीलीभीत से फुलहार झील से निकलती है, फुलहर झील पीलीभीत से, झील से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, कहां है, पीलीभीत, पीलीभीत। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी जो स्थल से निकलती है, वो बच्चा गोमती है। गोमती नदी गंगा की ही सहायक नदी है, ठीक है बच्चा। चलिए गाजीपुर में आके मिल जाती है गंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा से मिलती है, हाँ भाई ये तो सभी बता दो, यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा से मिलती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, यमुना नदी किस जिले में जाकर गंगा से मिलती है। तो आप सबको पता है बच्चा कि जो यमुना नदी है वो किस जिले में जाके मिलती है, चमोली, मतलब नहीं पटना, कोलकाता, प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज जिले या इलाहाबाद जिले में जाकर किससे मिल जाती है बच्चा, गंगा से मिल जाती है यमुना नदी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, गंगा नदी की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो बच्चा ऐसी नदी है, जल्दी से बताइए फटाफट, उस नदी का नाम है बच्चा कोसी नदी। देखो एक कोसी नदी का थोड़ा सा बारे में जानो। दरअसल कोसी नदी आते कहां से है, देखो जैसे मान के चलिए गंगा नदी जा रही है, ठीक है, यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ग्लेशियर गोसाई धाम ग्लेशियर, गोसाई धाम ग्लेशियर, गोसाई धाम ग्लेशियर। ये जो गोसाई धाम ग्लेशियर है कहाँ है, ये बच्चा नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सप्तकोशी,
गोसाई धाम ग्लेशियर से एक नदी निकली और जिसका नाम था सप्तकोशी। ये जो सप्तकोशी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये 7 धाराओं में निकलती है बच्चा। कितनी धाराओं में? 7 धारा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 धाराओं में ये नदी निकलती है, यानी 7 धारा निकली तो इसको नाम दे दिया सप्तकोशी। कहां से निकलती है? नेपाल से। किस ग्लेशियर से? गोसाई धाम ग्लेशियर से। अच्छा, ये जो सप्तकोशी नदी में इसकी ये जो 4 धारा हैं ये तो नेपाल की तरफ ही मुड़ जाती है, नेपाल में ही मुड़ गई। लेकिन ये 3 धारा बच्चा इंडिया में आ गई और इन तीनों ने मिलकर एक कॉमन धारा बना ली। ये कॉमन धारा जो कहलाई इसी को कहा हमने कोसी नदी। इन तीनों की जो कॉमन धारा थी इसी को कहा गया कोसी नदी। और कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ जब आती है तो ये बिहार में बहुत सारा तबाही लाती है, बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान कर देती है। ऐसे समझो पूरे बिहार को अस्त व्यस्त कर देती है। ठीक है, तो ये इसलिए तीनों के नाम आप जानना चाहो तो सन कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी। सन कोसी, अरुण कोसी, तामूर कोसी, 3 कोसी है। ठीक है, सन कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी, 3 कोसी मिलके और एक कोसी बनाती है जिसका नाम है कोसी नदी। तो बात समझ में आई? कोसी नदी का पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इस गंडक नदी के बारे में थोड़ा सा समझ लो बच्चा। गंडक नदी जो है ना ये बिहार का जो सोनपुर जगह है ना, सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और ये सोनपुर में आके कहां मिलती है? सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। सोनपुर में गंगा से मिलती है, सोनपुर में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो सोनपुर में मिलती है ना, सोनपुर प्रसिद्ध है किस लिए बच्चा? सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। पशु मेला कहां का प्रसिद्ध है बच्चा? सोनपुर का। 2 ही पशु मेले प्रसिद्ध हैं, एक तो सोनपुर का और एक पुष्कर का। पुष्कर का और सोनपुर का 2 ही पशु मेले प्रसिद्ध हैं। बात समझ में आ गई? सोनपुर का है बिहार में, तो सोनपुर का पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि भाई साहब 75% का डिस्काउंट जो मिल रहा है ना तो उसे छोड़े नहीं, इसे चूकने ना जाने दें। ठीक है, इसे चूकना नहीं है। 75% का जो डिस्काउंट है, कोड दिवाली 75 लगाइए और चुपचाप से इसे ले लीजिए। बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी विलंब ना करें, जो भी बैच लेना हो 75% के डिस्काउंट पर आप परचेज कर सकते हैं। चलिए आइए अगला देखिए अब आगे की कहानी। हाँ जी, कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? मतलब सीधा गंगा में जाकर मिल जाती है, लास्ट में इधर उधर किसी नदी, कोई नदी नहीं मिलती उसमें, उसकी कोई सहायक नदी नहीं है, वो आई और सीधा गंगा में मिल गई। तो देखो यमुना की तो बहुत सारी सहायक नदी है, यमुना में मतलब ही नहीं बनता। चंबल, अरे चंबल तो खुद यमुना की सहायक नदी है बच्चा। तो सीधा कौन सी? सोन। सोन नदी सीधा जाके पटना के पास जाके सीधा गंगा में मिल जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? यहाँ डी हो जाएगा। सोन नदी कहां से निकलती है? एमपी में अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक बच्चा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सतपुड़ा रेंज में मैकाल पहाड़ी, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। आ गई बात समझ में? चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? अभी तो बताया था हमने, कौन सी निकलती है गंगा की सहायक नदी? सोन नदी। ठीक है, ये गंगा की सहायक है, लेकिन अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, बताया ना। ये भी अमरकंटक से निकलती है, ये भी, यानी महानदी भी, नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, ये भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये गंगा की सहायक नहीं है। और ये भी बच्चा महानदी भी अमरकंटक से निकलती है। ये 3 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। गंगा आपको पता है, यमुना बंदरपूंछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से। बाकी ये तीनों एमपी अमरकंटक से निकलती है, ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। आ गई बात समझ में? लेकिन ये क्या है? गंगा की सहायक नदी। और ये तो उड़ीसा महानदी, संबलपुर उड़ीसा की साइड बहती है। और ये बच्चा नर्मदा नदी कैसी है? ये एक वेस्टर्न रिवर है, पश्चिमी नदी है, जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पश्चिमी रिवर है, डेल्टा नहीं बनाती है। आपसे पूछा जाए कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो बच्चा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली मैंने आपको सिखाया जब मैंने नर्मदा नदी पढ़ाया था। तो ये रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। कौन सी नदी बच्चा? जो नदी है आपकी नर्मदा नदी। आपसे पूछा जाएगा
कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो बच्चा नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कैसे बहती है ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया कि गंगा लास्ट में जब वेस्ट बंगाल में आती है, वेस्ट बंगाल में जगह पड़ती है गोदावरी घाट, दो धाराओं में बट जाती है गोदावरी घाट पे। एक धारा वापस इंडिया में आ जाती है, इसको बोला गया हुगली, हुगली नदी, और इसी के सहारे कोलकाता है। और ये वाली धारा बांग्लादेश में चली जाती है, मतलब यहां से ये वाला जो देश है ये इस तरह से बांग्लादेश है इधर की साइड, तो ये वाली धारा बच्चा बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में इसको बोला क्या? इसको बोला बच्चा पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या बोला? पद्मा नदी। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? पद्मा नदी। क्लियर हुई कहानी? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मेघना क्या है? मेघना है बच्चा, देखो इधर से तो ये वाली नदी आ रही है, कौन सी? पद्मा में इधर नाम लिख रहा हूं, देखो इसको बोला पद्मा, पद्मा ये तो आ रही है पद्मा। ठीक है, इधर की बात करें बच्चा तो दूसरी साइड से इधर से कहां से? असम, अगर मैप याद हो तो असम से, मतलब एक नदी है ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से अरुणाचल, अरुणाचल से असम और असम से बांग्लादेश में आकर और इधर गंगा में मिल गई, मतलब पद्मा में मिल गई, दोनों मिल गई। इसको कहा जाता है बांग्लादेश में जमुना। अरे जो ब्रह्मपुत्र है ना उसको कहा जाता है बच्चा बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में जिसे आप ब्रह्मपुत्र कहते हो उसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा दोनों मिल गई, तो ये जो कॉमन नदी बनी ना इसको कहा जाता है बच्चा मेघना। इन दोनों की कॉमन को क्या कहा जाता है? मेघना नदी। और मेघना नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चे। आगे बात समझ में? और हुगली नदी आपको बता दी, जो ये वाली जो गंगा की एक ब्रांच जो कोलकाता में चलेगी ना वेस्ट बंगाल में, वो हुगली कहलाती है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो बता तो दी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है बच्चा। ठीक है, बड़ी कौन सी है? घाघरा है, लंबी कौन सी है? यमुना है, दोनों में अंतर है। ये तो शायद दोबारा आ गया सवाल। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो बच्चा गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। और गोमती नदी कहां से है बच्चा? आप जानते हो फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील पीलीभीत, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। ठीक है, अच्छा चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बच्चा कोटा शहर है, राजस्थान का कोटा शहर, कोटा शहर। कोटा किस नदी के किनारे है बच्चा? चंबल नदी के किनारे। जो आईआईटी की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है ना, वही वाला कोटा चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी जो है बच्चा वो यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। क्लियर हो गई कहानी? ठीक है, चलिए। और अगर कहां से निकलती है तो बच्चा ये चंबल नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, चलिए वहां कार की बड़ी पहाड़ी से निकलती है विंध्याचल में। चलिए आगे बढ़िए। ऐसी दो नदियां कौन सी है जिनका उद्गम स्थल एक है किंतु बहने की दिशा अलग अलग है? मतलब निकलती तो एक ही जगह से, निकली तो एक जगह से, लेकिन एक वेस्ट में जाती है, एक ईस्ट में जाती है, एक ईस्ट जाती है, एक वेस्ट जाती है। ऐसी कौन सी दो नदियां हैं भाई? ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो निकलती तो बिल्कुल एक ही पॉइंट से है, लेकिन एक ईस्ट में जाती है, एक वेस्ट में जाती है? बच्चा दो नदियां हैं, एक गंगा की सहायक नदी है और एक नदी वेस्टर्न रिवर है जो भ्रंश घाटियों से होकर जाती है। वो किसी की सहायक नदी नहीं है, उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं और वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। नदी का नाम है, एक का नाम नर्मदा और एक का नाम सोन। नर्मदा वेस्टर्न रिवर है और जबकि सोन की बात करें तो एक गंगा की सहायक नदी है, ये ईस्टर्न रिवर है। ईस्टर्न भी नहीं कहने का मतलब ये समझो ये तो नीचे से और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। थोड़ा सा इसका भाव इस तरह से, यानी इस तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ ऐसे। और अगर हम कहें तो थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे, उत्तर पूर्व की तरफ इसका बहाव है। ठीक है बच्चा, चलिए उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी बढ़िया से। चलिए और बच्चा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक और नदी है, देखो ये वाली जो नदी है ना गोदावरी, इस गोदावरी नदी को कहा जाता है बच्चा दक्षिण की गंगा। क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। और बच्चा ये जो कावेरी है ना इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, भारत की गंगा इसको बोला गया दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, और उसे क्या बोला गया? दक्षिण की गंगा। तो दोनों में अंतर है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और ये जो है ना कृष्णा, इसको कहा जाता है डायमंड रिवर, डायमंड रिवर, डायमंड रिवर।
कृष्णा नदी को डायमंड नदी भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में। और नर्मदा और ताप्ती है, ये ताप्ती नदी जो है वो एक दूसरे के समांतर बहती है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो अभी तो बताया मैंने बिहार का नाम, कोशी नदी। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बच्चा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अभी तो बता दिया मैंने, सप्तकोशी 4 धाराएं, नेपाल में 3 धाराएं, भारत में सन कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी। ठीक है, चलिए उसके बाद गंडक नदी के किनारे सोनपुर का पशु मेला, ये आपको याद रखना है। बेतवा जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है ये बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी कौन सी है बच्चा? बेतवा नदी। ठीक है बच्चा, तो अगर आपसे पूछा जाए यमुना की सहायक नदी बच्चे कौन सी है, तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का अगला सवाल। यमुना की सहायक नदियां हैं। अब देखो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी बच्चा? यहां से यमुना, यहां से तो गंगा निकल गई, ये तो गंगा निकल गई, ये मान के चलिए गंगा निकल गई। यमुना जब निकलती है गंगा के पैरेलल, तो यहां से इसमें सबसे पहले यहां एक नदी निकलती है कार की बड़ी पहाड़ी से, और इसका नाम है, नदी का नाम है चंबल। चंबल कहां आके मिलती है? ये इटावा में, यूपी का इटावा। ठीक है, इटावा। ठीक, और उसके बाद यहां से एक और नदी निकलती है, बेतवा। ठीक है, चंबल और बेतवा, चंबल बेतवा, और उसके बाद है यहां से एक और नदी निकलती है केन नदी। ये चंबल, ये बेतवा, चंबल बेतवा, और ये वाला हटाओ यार, चंबल बेतवा और ये वाली है केन। चलो, चंबल बेतवा केन, ये तीनों नदियां गंगा की यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल बेतवा केन, तीनों ही चंबल बेतवा केन। ठीक है, कहां कहां मिलती है? इटावा, हमीरपुर और बांदा। इटावा, हमीरपुर और बांदा, तीनों जगह पे। इटावा पे चंबल, बेतवा, हमीरपुर, और ये केन बांदा। इटावा, हमीरपुर, बांदा पे आके ये तीनों नदियां अलग अलग जगह पे आके किसमें मिल जाती हैं? यमुना में। यमुना यहां से निकलती है और प्रयागराज में आके किसमें? प्रयाग में आकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो तीनों नदियां हैं, चंबल बेतवा केन, तीनों। सरकारी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बात समझ में, सरकारी ऑप्शन होगा। इसमें से जो केन नदी है, याद करो मैंने बताया था, कैमूर पहाड़ी से निकलती है, बिहार के सासाराम में कैमूर पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे है कैमूर हिल, वहां से निकलती है कौन सी? केन नदी, कैमूर पहाड़ी, बिहार का सासाराम। याद करो, मैंने लिखवाया था और ये कहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, पूछ लिया ना। चलो आ जाओ फटाफट से अगला सवाल देखो। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहां होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहां होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहां होती है? हरिद्वार, कानपुर, बिजनौर या पटना? देखो, अगर हम बात करें हरिद्वार, तो यार हरिद्वार में तो प्रदूषित होने का मतलब ही नहीं बनता है। कानपुर, बिजनौर, पटना, इन तीनों में से बचा कोई। अब देखो, बिजनौर में भी स्टार्टिंग है, बिजनौर में भी उतना पॉल्यूशन नहीं है बच्चा। अगर हम बात करें तो ये जो शहर है ना आपका कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है। क्यों होती है सर? ये माना जाता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, कानपुर को कहा जाता है या नहीं? यानी ये टेक्सटाइल हब है। यहाँ क्या है? टेक्सटाइल हब, यानी कपड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है कानपुर। कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, कपड़ा और चमड़ा, इन दोनों के उद्योग के लिए बहुत फेमस है कानपुर। जब बच्चा चमड़े की घिसाई या कपड़ा पे छपाई, रंगाई, केमिकल का यूज होता है, चमड़े की घिसाई होती है, जो उसका वेस्टेज होता है वो सब नालों के द्वारा सीधा कहाँ जाता है? नदी में। किस नदी में? गंगा नदी में। और गंगा नदी यहाँ बहुत ज्यादा हाई पॉल्यूटेड हो जाती है, यानी यहाँ सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। कौन सी नदी बच्चा सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है? यहाँ पर आकर गंगा नदी। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है? फरक्का बैराज स्थित है। अब देखो फरक्का बैराज का थोड़ा सा केस समझ लो। फरक्का, सबसे पहले तो ये समझो दो चीजें होती है, एक होता है डैम,
जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, हिंदी में बांध, डैम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बांध। और एक होता है बच्चा बैराज। एक क्या होता है? बैराज। ये हिंदी में भी बैराज होता है, इंग्लिश में भी बैराज होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, एक नदी है सीधी जा रही है, ठीक है, आप चाह रहे हो साहब मुझे तो इस नदी के पानी की डायरेक्शन बदलनी है, मतलब नदी सीधी जा रही है और आप, ये सीधी जा रही है, आप चाह रहे हो कि नहीं इधर नहीं है इधर जानी चाहिए, तो आप इसे रोकने के लिए क्या करते हो? इस तरह की आकृति बनाते हो। इसमें गेट होते हैं ऐसे, इधर वाले गेटों को आप रोक दो, बंद कर दो, इन गेटों को बंद कर दिया, इनको खोल दिया, तो स्वतः ही नदी का पानी इधर से बहने लगेगा, है ना। तो अगर पानी की दिशा बदलनी हो, नदी के, नहर के, या किसी भी पानी की दिशा आपको बदलनी हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो वहां बनाया जाता है बैराज। आ गई बात समझ में? और यदि आप चाहते हो कि भैया मुझे ना इस नदी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, मतलब बिजली बनानी है, बिजली बनाने के लिए बहुत सारा पानी इकट्ठा करना है टरबाइन घुमाने के लिए, तो जहां पानी इकट्ठा करना हो, जहां पानी इकट्ठा करना हो वहां बनाते हैं बच्चा बांध। क्या बनाते हैं? बांध। तो याद रखना, बांध किस लिए बनाया जाता है? पानी को गैदर करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। और बैराज किस लिए बनाया जाता है? बैराज बनाया जाता है बच्चा किसके लिए? पानी को मोड़ने के लिए। दोनों बातें क्लियर हुई? चलिए अब फरक्का बैराज पे आते हैं। देखो, अगर फरक्का की बात करें तो ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कि बच्चा एक नदी है और नदी का नाम है क्या? नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी मुर्शिदाबाद में आकर दो धाराओं में बट जाती है। ये वाली जो धारा है, ये वाली तो आ जाती है कहाँ? ये वाली भारत में हुगली कहलाती है, हुगली। और बच्चा ये वाली जो है ये पद्मा, ये पद्मा बांग्लादेश में जाती है। यही बताया था मैंने आपको अभी, ठीक है सर। समस्या ये थी कि जब ये दो धाराओं में गई बटी नदी, तो इस, ये जो पानी था ना, ये जो पानी था, ये पानी जो था वो हुगली नदी में कम और पद्मा नदी में ज्यादा था। मतलब पानी की जो मात्रा थी, जो पानी ज्यादा जाता था, जो नेचुरल फ्लो था, वो हुगली नदी में तो कम पानी था और इस पद्मा नदी में ज्यादा पानी था। ऐसी स्थिति में इस हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। और कोलकाता शहर में आपको पता है कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट, अरे कोलकाता पोर्ट है यानी बंदरगाह जहां पानी के जहाज आके खड़े होते हैं। भाई ये हुगली नदी समुद्र में गिरती है, समुद्र से जहाज हुगली नदी में आता है, हुगली नदी में आता है और हुगली नदी के किनारे पे हल्दिया पोर्ट और कौन सा जो आपका कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट दो बंदरगाह है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पानी कम था तो जहाज को, पानी के जहाज को चलने में प्रॉब्लम होती थी। जब पानी के जहाज को चलने में प्रॉब्लम होती थी तो इसका एक समाधान ढूंढा गया। क्या समाधान ढूंढा गया? बोले एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इस पानी की डायरेक्शन को इधर मोड़ देते हैं और इस पानी की डायरेक्शन को मोड़ने के लिए यहां बनाया गया फरक्का बैराज। कौन सा बैराज बनाया गया बच्चा? यहां बनाया गया फरक्का बैराज। कहां बनाया गया है फरक्का बैराज? बच्चा ये जो फरक्का बैराज है ये बनाया गया कहां? वेस्ट बंगाल में। कहां बनाया गया? पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। कौन सा जिला बच्चा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। और कहां है मुर्शिदाबाद? वेस्ट बंगाल में बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? गंगा रिवर पर। अब क्या किया गया सर, इसमें पानी कैसे बढ़ा? बच्चा इधर वाले गेटों को बंद कर दिया। इधर वाले गेट बंद कर दिए, भाई पानी तो सभी गेटों से जा रहा है ना, इधर वाले गेट बंद कर दिए तो पानी स्वतः ही इन गेटों से निकलना शुरू हो गया। यानी पानी स्वतः ही ऐसे 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 निकलना स्टार्ट हुआ तो इधर पानी बढ़ गया और इधर पानी कम हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए ना। यानी भाई नदी का जो पानी था वो ऐसे ही तो जा रहा था, इन सारे गेटों से निकल रहा था, ऐसे सारे गेटों से निकल रहा था। अब इधर वाले गेट बंद कर दिए तो इधर का पानी स्टॉप, अब इधर से पानी निकल रहा है तो जाहिर सी बात है इधर वाली नदी में पानी बढ़ गया। तो ये कहां है बच्चा? ये आपका पश्चिमी बंगाल में। कौन सी जगह? पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बना हुआ है गंगा नदी पर। कौन सा बैराज बच्चा? फरक्का बैराज। किस लिए बनाया? तो आपको मैंने बता दिया, पानी को बढ़ाने के लिए। किसमें? हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। हाँ बच्चा, सिंधु नदी, जिसे आप इंडस रिवर के नाम से भी जानते हो, कहां से निकलती है बच्चा सिंधु नदी? तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत में। एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है बच्चा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कहां है ये? ये कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। ये कहां है? ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, यानी कैलाश पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है। कहां?
तिब्बत में स्थित है। कौन सा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इससे बच्चा 3 नदियां निकलती है दरअसल। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? अगर मैं बात करूं तो बच्चा इसी से निकलती है इंडस, इसी से निकलती है सतलुज और इसी से निकलती है ब्रह्मपुत्र। अब आप कहोगे सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। अरे बच्चा सुनो, ये है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहां से जो निकली वो निकली कौन सी? इंडस यानी सिंधु। सिंधु यहां से निकली इसमें सतलुज, यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं सतलुज, सतलुज। और बच्चा यहां से निकली इसमें कौन सी? ब्रह्मपुत्र, जिसे सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, सांगपो या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी, ठीक है। ये जहां से निकली इस स्थान को बोला क्या? मानसरोवर झील, मानसरोवर। इस स्थान को क्या बोला? मानसरोवर। ये जहां से निकली इस स्थान को बोला बोखरचू, बोखरचू। ये जहां से निकली इस स्थान को बोला राकसताल या राक्षस ताल, राकसताल या राक्षस ताल, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये तीनों का अलग अलग है। ग्लेशियर एक ही है, ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग, 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 ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ू, अगला सवाल। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है नुब्रा नदी के, देखो मैंने आपको एक नुब्रा नदी पढ़ाई थी, सियाचिन ग्लेशियर पढ़ाया था और मैंने कहा था मल्टीपल सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि पूरब में कोई मतलब नहीं बनता, दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में नहीं है, नुब्रा नदी के उत्तर में है। मतलब ऐसे समझो जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ये यहां सियाचिन है और यहां से ये नदी नुब्रा ऐसे निकलती है। तो नुब्रा के किधर हो गया? सियाचिन ऊपर हो गया ना ये, तो ऊपर कहां? मतलब उत्तर में। तो राइट आंसर कहां हो जाएगा? उत्तर में। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, सदिया ढोला ब्रिज किस नदी पर बना है? सदिया ढोला ब्रिज किस नदी पर बना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र। देखिए बच्चा ये वाला भारत का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इस तरह से। इस नॉर्थ ईस्ट में ये है अरुणाचल प्रदेश एपी और ये है असम, बीच वाला असम है ना। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है, ध्यान से समझिए, ये नदी यहाँ से आती है ना, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में आती है और असम में आती है और यहाँ से बांग्लादेश में चली जाती है। नदी का नाम है, यहाँ बोला गया इसे सांगपो और भारत में बोला जाता है इसे ब्रह्मपुत्र, यहाँ असम में बोला जाता है इसे ब्रह्मपुत्र और यहाँ अरुणाचल में बोला जाता है इसे कौन सी नदी? दिहांग रिवर। अब बात सुनिए, इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। यहां से इस तरह से म्यांमार की पहाड़ियों से एक नदी आती है और ऐसे लोहित नदी यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे आके दोनों इधर मिल जाती है। किसमें? सांगपो में। नदी का नाम क्या है? लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित नदी। इस लोहित नदी पर, इस लोहित नदी पर इनको पार करने के लिए, मतलब लोहित नदी पर यहां से असम को और इसके साथ जोड़ने के लिए अरुणाचल के लिए एक पुल बनाया गया है। इस पुल को बोला जाता है सदिया ढोला ब्रिज, सदिया ढोला ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज। इसका एक और नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज। लंबाई है 9.16 किलोमीटर, हजारिका ब्रिज। ये भूपेन हजारे असम के रहने वाले एक कवि और लेखक हैं जिन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है आपको, ठीक है। अच्छा तो ये सदिया ढोला क्यों पड़ा? एक जगह है यहाँ असम में सदिया और एक जगह है यहाँ अरुणाचल में ढोला। एक सदिया गांव, एक ढोला गांव। सदिया गांव से ढोला गांव को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए पुल का निर्माण। तो किस नदी पर है बच्चा? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है बच्चा? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है सदिया ढोला ब्रिज। बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। और सदिया को ढोला से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हाँ भाई, पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बच्चा पश्चिमी बंगाल का जो शोक है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। बच्चे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसमें बहुत ज्यादा, इसे जीवाश्म नदी यानी फॉसल्स रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धि सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जहां से कोयला निकलता है ना,
उस कोयले वाले क्षेत्र से ये निकलती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है दामोदर नदी को जीवाश्म नदी। और इसमें जब भयंकर बाढ़ आती है ना, तो ये वेस्ट बंगाल में फसलों को तबाह कर देती है और ये भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है पश्चिमी बंगाल का शोक। याद रखना, बिहार का शोक कोसी है और पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी है। बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। और अंत में एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको एग्जामपुर के सभी बैचेस पर मिल रहा है दिवाली धमाका, बेस्ट दिवाली ऑफर। और आपको 75% डिस्काउंट के साथ क्या करना है बच्चा, दिवाली 75 कोड यूज करना है और प्रत्येक बैच पर आप पाइए 75% तक का डिस्काउंट। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं तो अब कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड अगेन सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों। हाँ